स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसके बाद जो रिकवरी का सफ़र होता है ना, वो अक्सर बहुत लंबा और मुश्किल लगता है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जो असल सुधार है वो हमारी पहुंच से बाहर ही है। ये जो एक निराशा वाली फीलिंग है ना, ये पुनर्वास में बहुत ही आम है। पर आज हम इस चुनौती को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा नज़रिया जिसमें उम्मीद की एक नई धुन छिपी है। चलिए जरा इस ख्याल में गोता लगाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि रिकवरी का जो असली राज है वो किसी छुपे हुए पैटर्न में हो, किसी ऐसी धुन में जो बस हमारे सुनने का इंतजार कर रही हो? अब सबसे दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। देखिए, जिस तरह संगीत को सुरों और ताल की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी सही तरीके से काम करने के लिए सटीक पैटर्न और एक तालमेल की जरूरत होती है। तो संगीत के इस दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले सुर को समझना होगा। सुर किसी भी गाने की नींव होता है, उसका बेस। बिना सही सुर के कोई धुन बन ही नहीं सकती। ये वो बेसिक यूनिट है जो संगीत को मतलब देती है। अक्सर थेरेपी में क्या होता है, जोर होता है सिर्फ दोहराव पर, है ना। 100 बार हाथ उठाओ, 50 बार कदम चलो, बस गिनती पूरी करनी है। पर असली खेल गिनती का है ही नहीं, असली खेल तो लय का है, रिदम का है। आप सोचिए, हमारे चलने में एक रिदम है, हाथ बढ़ाकर गिलास उठाने तक में एक लय है। अब अगर हम बिना सोचे समझे बस प्रैक्टिस करते रहें तो हम वो सही लय नहीं सीखते, बल्कि एक गलत बेसुरी आदत बना लेते हैं। जबकि जो सटीक पैटर्न होते हैं वो हमारे शरीर को उसकी भूली हुई धुन, उसका असली संगीत वापस सिखाते हैं। और यही चीज़ फिर हमारे हर रोज के काम में नजर आती है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा है। जैसे बिना सुर के कोई गीत नहीं होता, ठीक वैसे ही सही पैटर्न के बिना सच्ची रिकवरी मुमकिन ही नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिस पर हमारी सारी कोशिशें टिकी होती हैं। चलिए अब इसी आइडिया को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। रिकवरी सिर्फ सुर में रहने जैसा आसान नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा और कलात्मक है, जैसे किसी बहुत ही महान और मुश्किल राग पर महारत हासिल करना। देखिए, सुर में गाने वाले तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिकवरी का लेवल कुछ और ही होता है। इसमें उस स्तर के कंट्रोल और सटीकता की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जरा एक पल के लिए तानसेन के गाए मियाँ की मल्हार के बारे में सोचिए। कहते हैं जिससे आसमान में बादल घिराते थे। या फिर राग दीपक के बारे में, जो अपनी आवाज से दिए जला सकता था। ये राग सिर्फ संगीत नहीं है, ये तो सुर और ऊर्जा पर अल्टीमेट कंट्रोल को दिखाते हैं। और बिल्कुल यही बात रिकवरी पर भी लागू होती है। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये तो शरीर की हरकतों पर उस लेवल की सटीकता और कंट्रोल पाने के बारे में है जिसे सिर्फ और सिर्फ सही मार्गदर्शन और साधना से ही हासिल किया जा सकता है। तो अगर रिकवरी एक महान राग जैसी है, तो सवाल यह है कि इसे सीखा कैसे जाए? और जवाब बिल्कुल साफ है, एक उस्ताद की मदद से, मतलब एक एक्सपर्ट के गाइडेंस से। ये लॉजिक बिल्कुल सीधा सा है। जैसे एक गायक ही गीत के सुर को सही आकार दे सकता है, वैसे ही एक अनुभवी ट्रेनर रिकवरी के मुश्किल पैटर्न सिखा सकता है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वो कैसे करना है इसकी बारीकियां समझाते हैं। वो हर उस छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेते हैं जिसे हम शायद खुद महसूस भी ना कर पाएं। और देखिए, ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। अगर सही गाइडेंस नहीं है तो पता है क्या होता है? हम गलत मांसपेशियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। नतीजा, प्रोग्रेस रुक जाता है और हमारा शरीर एक बिल्कुल बेसुरी धुन सीख लेता है। यहीं पर एक अनुभवी ट्रेनर का रोल आता है। वो इस बात को पक्का करते हैं कि हर एक मूवमेंट, हर एक हरकत सही सुर और ताल में हो, ताकि जो मेहनत की जा रही है वो बर्बाद ना हो, बल्कि सही दिशा में, सही लय में आगे बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब अपने अंदर का वो सुर कैसे खोजें? देखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस सेशन की पहचान ये है कि उसके बाद आप सिर्फ थके हुए नहीं, बल्कि अपने शरीर से और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, जहां फोकस हर मूवमेंट की क्वालिटी पर होता है, उसकी गिनती पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आपका ट्रेनर आपको सिर्फ क्या करना है ना बताए, बल्कि क्यों और कैसे करना है ये समझाए, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही धुन सीख रहे हैं। तो चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। रिकवरी में संगीत की तरह एक लय है, एक रिदम है जो रोज के कामों में दिखती है। ये सिर्फ गिनती पूरी करने के बारे में नहीं, बल्कि सटीक और सही पैटर्न सीखने के बारे में है। इस पर महारत हासिल करना किसी कला को साधने जैसा है। और सबसे जरूरी बात, एक्सपर्ट गाइडेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये तरक्की के लिए अनिवार्य है।
क्योंकि वही सही पैटर्न को पक्का करते हैं। तो अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। शायद रिकवरी की ये लड़ाई शरीर को मजबूर करने की नहीं है, बल्कि उस मीठे संगीत को सुनने और सीखने की है, जिसका वो हमेशा से एक हिस्सा रहा है। रिहैबिलिटेशन को आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सीखना होगा कि रिहैबिलिटेशन का इस्तेमाल कैसे करें। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जागरूकता और समझ फिजिकल एक्सरसाइज जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। ये सारे विचार निखिल आनंद के सफर से प्रेरित हैं। उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से उभरने में बहुत ही सार्थक सुधार दिखाया है। उनकी कहानी इस पूरे नजरिए को एक मानवीय चेहरा देती है, एक असलियत देती है। ये बात हमेशा याद रखें, अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। इसका बस एक सीधा सा मतलब है कि हो सकता है जो तरीका अभी अपनाया जा रहा है वो आपके लिए सही गीत ना हो। तो आगे बढ़ने का रास्ता हार मान लेना नहीं है, बल्कि सही नजरिए को, सही तरीके को खोजना है। तो फिर वो कौन सी धुन है जिसे हमारा शरीर फिर से सीखना चाहता है?